हाय एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, वीडियो लेने वाले हैं, वो है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस सेमेस्टर 4 का आपका सब्जेक्ट है ये। एसओएल रेगुलर, एनसी वेब, साथ ही साथ बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के पास ही है ये, और इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और कह सकते हैं कि थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है, जिसमें आपको बहुत सारा लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा समझना भी पड़ेगा, पर मज़ेदार है। जिसको इंटरेस्ट है कुछ नई चीज़ें देखने के लिए, उसको मज़ा आएगा इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने में। तो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, सिग्निफिकेंस है, और उसका क्या इम्पैक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। देखो, सुनने में ही कितना मज़ा आ रहा है, फर्स्ट टॉपिक ही कितना प्यारा है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मीनिंग है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है, उसका इंटरनेशनल मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपको अल्टीमेट इंटरेस्ट आता जाएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक इज इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्ट्रास्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेस, कि इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्ट्रास्टेड है आपका डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस की बात की जा रही है कि डोमेस्टिक बिजनेस के क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डिमेरिट्स होते हैं, और इन कॉन्ट्रास्ट इंटरनेशनल बिजनेस के अपने चैलेंजेस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की, जिसकी हम चैलेंज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अलग से टॉपिक आ गया कि इंटरनेशनल बिजनेस की क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। इंटरनेशनलाइजेशन स्टेजेस क्या होती है, ओरिएंटेशंस क्या है, और किस तरह से इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री ली जा सकती है, एक्सपोर्ट के थ्रू, इंपोर्ट के थ्रू, व्हाट आर द अदर मेथड, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू। सो दे आर लॉट ऑफ मेथड्स बाय विच एनी बिजनेस कैन एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट्स। अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस का मोटिव तो प्रॉफिट ही है। ऑलराइट, सो इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी यूनिट 1 में आती है, और मैं ये कहूँगी कि ये आपका सबसे इजी यूनिट माना जाएगा। यहाँ पे आपका स्कोर करना आपको बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के साथ भी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इसकी इंटरनेशनल बिजनेस की अगर आप वीडियो चाहते हैं यूनिट वाइज या फिर टॉपिक वाइज, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स किस तरह की आपको हेल्प चाहिए, तो आई ट्राई टू मेक इट आउट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। ऑल राइट, तो ये कमेंट में जरूर लिख के बताना मुझे। देन यूनिट 2 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर आपका यूनिट 2 है। रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, की पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम का कितना रोल है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पॉलिटिकल को आप अलग से हटाइए, लीगल को अलग से हटाइए, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है कि पॉलिटिकल का क्या है और लीगल सिस्टम क्या है, क्योंकि हर इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ लीगल रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ता है। और पॉलिटिकल किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है दोनों नेशंस के बीच में, क्या क्या एक्ट, क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए हैं, किस किस, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि G20 हुआ था अभी, तो उसका इंटरनेशनल बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि ये रीसेंट टॉपिक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। देन कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूडिंग हॉफस्टेड डायमेंशंस ऑफ कल्चर। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया हमने क्या देख लिया, ये हॉफस्टेड डायमेंशंस ऑफ कल्चर बहुत ही प्यारी हॉफस्टेड की थ्योरी है, जिसमें उसने 6-7 डायमेंशंस दी हुई हैं, और बहुत बहुत इजी है हॉफस्टेड डायमेंशंस ऑफ कल्चर को समझना। तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अरे ये कौन सी थ्योरी आ गई, तो मज़ा आएगा पढ़ के। उसके अंदर एक कंपैरिजन है कि किस तरह से यूएस यूके के लोग सोचते हैं, किस तरह से एशिया में काम होता है, और इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो मज़ा आने वाला है ये सब पढ़ के। इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा किस तरह का होता है, उसके ऊपर इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेट्स से इंडिया की स्थिति कैसी है अभी, टैक्स रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है, टैक्स रिजाइम्स होने बहुत ज़रूरी है। साथ ही रूल्स और रेगुलेशंस की बात करें तो इंडिया में बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, बाकी कंट्रीज़ को आके बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो दे आर लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। तो पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। एक केस स्टडी के फॉर्म में रीड आउट कीजिए क्वेश्चंस, एंड यू विल डेफिनेटली गेट सम न्यू इनसाइट्स अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेसेस। चलिए यूनिट 3 पर आते हैं। यूनिट 3 इज योर इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी। बीओपी याद है ना क्या होता था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके आप बारे में बात करते हो, क्लास 12th में भी पढ़ के आए हो। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, गलत है सिलेबस में मेंशन, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी होता है, और साथ ही साथ लेओन्टिफ पैराडॉक्स किसे बोला जाता है। तो देखो थ्योरी तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि थ्योरी के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। अब हमारे पास कितनी थ्योरीज है, ये 4 थ्योरीज है, एडवांटेज, कंपैरेटिव, फैक्टर प्रोपोर्शन, लेओन्टिफ पैराडॉक्स।
उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी भी है 5वीं, थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड कंट्रोल। अब यहाँ तक तो आपकी थ्योरीज आ गई। उसके बाद एक टॉपिक आता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड कंट्रोल, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसकी क्या स्टेटमेंट है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड, ये वाला जो आपका जो सब्जेक्ट है ये पहले 6 सेमेस्टर में होता था, अभी भी है 6 सेमेस्टर, क्योंकि 6 सेमेस्टर CBCS के थ्रू चल रहा है अभी तक, तो वहाँ भी इंटरनेशनल ट्रेड है। अब की बार ये जो सब्जेक्ट है ये 4th सेमेस्टर वालों के पास बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स एज इट इज़ इन 6 सेमेस्टर वालों के पास भी है, तो ये दोनों सेमेस्टर्स के पास जा रहा है अब। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ऑन द बेसिस ऑफ 6 सेमेस्टर के बेसिस पर ही हम आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, तो डोंट वरी अबाउट इट, हम ये करेंगे सब्जेक्ट अच्छे से। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देन यूनिट 4 रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या होती है। ये जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। IB आजकल सब जगह छाया हुआ है, और इंडिया में तो जैसे आप देख रहे हो कि हर दूसरी कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ी हुई है। हम इंडिया में किसी भी ब्रांड की बात करें तो वो इंटरनेशनल ब्रांड ही है। ठीक है, चाहे वो हिंदुस्तान लिमिटेड हो, चाहे वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, नेस्ले हो, ये सारी की सारी कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस का ही पार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस को समझना। फॉर्म्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एफर्ट्स अमंग कंट्रीज इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। तो आपको EU पढ़ना है, यूरोपियन यूनियन क्या होता है, USMCA करना है, सार्क करना है, कितने लोग इसके मेंबर्स हैं, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ है, एशियान में कौन कौन से मेंबर्स कंट्रीज़ है, उसकी कब उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, उसकी मेंबरशिप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या काम करती है, किस किस कंट्री में ऑपरेट करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये इतना भी ईजी नहीं है, क्योंकि आप इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल पाओगे, ये आपको एज इट इज़ करना पड़ेगा। ठीक है, देन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो है हमारे 3 चीज़ें ही हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, WTO, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो तीनों के बारे में, उसके फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर का मतलब कि कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में क्या क्या अग्रीमेंट हुए हैं, क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें वो नहीं कर सकते, ये सारे स्कोप के अंदर बात चलती है। सेम आपका वर्ल्ड बैंक और IMF के ऊपर भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे थे, क्या हेडक्वार्टर्स है, ये सब चीज़ें। तो एक इट्स काइंड ऑफ हिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द रीसेंट डेवलपमेंट इन WTO, वर्ल्ड बैंक एज वेल एज IMF। तो आपको रीसेंट डेवलपमेंट भी करनी है। ऑलराइट, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? चलिए यूनिट 5 पर चलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन IB। सबसे पहले तो टाइप ऑफ FDI, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ FDI। FD क्या होता है आपका? FDI में आपके ये चीज़ें आएंगे, ग्रीन फील्ड, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, स्ट्रैटेजिक अलायंस, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ FDI। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसे बोला जाता है। ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम में भी टाइप्स करने पड़ेंगे आपको। दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये है थोड़ा सा टॉपिक है, ये काफ़ी लेंदी है। देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस कौन कौन से है। आउटसोर्सिंग एक कंटेम्प्रेरी इशू है आजकल। पोटेंशियल फॉर इंडिया, इंडिया में इसकी क्या पोटेंशियल है। आउटसोर्सिंग तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में इतना टैलेंट है। इंडिया में आउटसोर्सिंग की भी जाती है और आउटसोर्स किया भी जाता है। आउटसोर्सिंग यहाँ से होती भी है और ज़्यादातर होने के चांसेस ज़्यादा है। लोग इंडिया से, फ्रीलांसर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है, फ्रीलांसिंग का काम बहुत बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल बिजनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये भी एक रीसेंट इश्यूज़ है। जब रीसेंट इश्यूज़ की बात आती है तो उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं और उनके चांसेस भी हो जाते हैं आने के। ऑलराइट, तो G20 याद रखिए, G20 आ सकता है क्योंकि रीसेंट इशू था और इन चीज़ों के ऊपर बात की जा सकती है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में जरूर देखेगा आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कमेंट में जरूर लिख के बताना कोई सिलेबस किस तरह की आपको वीडियो चाहिए इसके ऊपर आगे, कोई अदर हेल्प चाहिए, आई विल ट्राई टू मेक इट आउट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।